अब वैसे ही तुम देखोगे, इफ आई टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट यू नो वाज फाउंडेड बाय सचिन बंसल, बिनी बंसल. दे हैव आल्सो बीन द टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड. इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है. बट अनफॉर्चुनेटली सचिन बंसल एंड बिनी बंसल against the charges of mismanagement have left the office. इनफैक्ट उन्होंने तो फ्लिपकार्ट बेच भी दिया. आपको पता है ना फ्लिपकार्ट का 81% स्टेक किसने खरीद रखा है? वॉलमार्ट. ये भी एक बहुत बड़ा केस स्टडी, ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है. वॉलमार्ट, तुमको पता है अमेजन अभी मैंने बोला वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बन चुका है, ई कॉमर्स कंपनी बन गया था. बट यू विल बी शॉक्ड टू नो फॉर्च्यून 500 में वॉलमार्ट इज नंबर 1. वॉलमार्ट इज रूलिंग ई कॉमर्स कंपनी. फिजिकल स्टोर भी है वॉलमार्ट का. आपने वॉलमार्ट का नाम सुना है कि नहीं? क्या चीज का कंपनी है वॉलमार्ट? वही सब मिलता है स्टोर, जैसे जनरल स्पेंसर है ना, स्मार्ट बाजार है, सब कुछ मिलता है. हाँ, अब बिग बाजार रहा कहाँ? स्मार्ट बाजार बोलो, सब ऑब्सोलेट कर दिया रिलायंस. ठीक है, सब कुछ मिलता है वॉलमार्ट में. वॉलमार्ट विच वॉज फाउंडेड बाय सैम वॉल्टन. इंडिया में है क्या वॉलमार्ट का स्टोर? है अमृतसर में. वॉलमार्ट भी है बाबू. अरे डी मार्ट तो इंडिया का ही हो गया यार. वॉलमार्ट ये ग्लोबल कंपनी का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. टक्कर अमेजन और वॉलमार्ट का टक्कर करवा रहे हैं. अमेजन की इंडियन कंपनी तुमको दिखता है क्या? वो तो अमेजन अपना इंडिया में सब्सिडरी खोला है, अमेजन इंडिया. बट अमेजन है तो ग्लोबल कंपनी, उसका पेरेंट कंपनी तो फिरंगी है. वॉलमार्ट का स्टोर इंडिया में है, फिजिकल स्टोर है. ऑनलाइन तो तुम कर ही सकता है. और वॉलमार्ट का क्या है? फिजिकल स्टोर भी इंडिया में है. वॉलमार्ट का इंडिया में है इसका फिजिकल स्टोर. अमृतसर में इसका सबसे पहला स्टोर खुला था. ठीक है, सबसे पहले खुला था यहीं पे. देखे होगे फ्लिपकार्ट. तो अब हुआ क्या सुनना, केस स्टडी क्या है. इसमें 3 कंपनीज इन्वॉल्व है. फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वॉलमार्ट. वॉलमार्ट को डर लगने लग गया अमेजन का ग्रोइंग पावर देखकर. अमेजन भयानक वाला तहलका मचा चुका था. जेफ बेजोस नंबर 1 बन चुका है. अब कैसे वॉलमार्ट उसको मात देगा, कैसे उसको, मतलब ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है. हाउ टू डिफीट योर कॉम्पिटिटर, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और नॉट. मैंने बोला था फर्स्ट क्लास ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? टू आउटडू योर कॉम्पिटिटर, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब अकेले तो कुछ कर नहीं पा रहा है, और ये देख रहा है अमेजन इंडिया में भी रीच कर लिया. अब इसको भी कुछ इंडिया में करना चाहिए. और इंडिया इज अ वेरी लार्ज मार्केट फॉर द कंज्यूमर्स, पॉपुलेशन इज वेरी हाई. तो इंडिया में कोई एक बड़े ई कॉमर्स कंपनी को हम पकड़ लेंगे, उसका स्टेक खरीद लेंगे, सो आई कैन बी द नंबर 1 ग्लोबली. तो उसने क्या किया? फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया. फ्लिपकार्ट वाज अ टारगेट कंपनी. फ्लिपकार्ट का 81% स्टेक वाज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट. फ्लिपकार्ट का 81% शेयर्स बिक गया. किसके पास? वॉलमार्ट के पास. और उसको खरीदने के बाद ही वॉलमार्ट बन गया नंबर 1. अमेजन को भी हरा दिया. आज फॉर्च्यून 500 का मैगजीन देखोगे ना, अलग अलग मैगजीन आता है ग्लोबली जो रिलीज होता है, जिसमें टॉप 500 कंपनीज का नाम आता है, उसमें नंबर 1 में वॉलमार्ट है. और ऐसा नहीं अभी बना है, कितने सालों से वो नंबर 1 पोजीशन रिटेन करके रखा है. एंड सेकंड इज अमेजन. तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही तो है. तुम कभी मर्जर करते हो, देखते नहीं हो? बड़ा बड़ा कंपनी आकर टेक ओवर कर ले रहा है, खरीद ले रहा है. हॉस्टाइल टेक ओवर भी होता है. हाँ, क्यों कर रहा है ये सब? अपने अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, टू आउटडू योर कॉम्पिटिटर. जैसे मैंने तुमको रिलायंस वाला एग्जांपल दिया था अभी फर्स्ट क्लास में, तो इंडियन कंपनी का एग्जांपल दिया था. फिर कैसे सोनी और G5 जो लोग मर्जर कर रहा है, बताया था ना ये सब तुमको मैंने फर्स्ट क्लास. रिलायंस का याद करो. हाँ, एग्जैक्टली. एंड इट्स अ ग्लोबल कंपनी. डू यू नो दैट? फर्स्ट क्लास मैंने तुमको बताया था लॉ में. HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका अलग अलग जगह कंट्री पे है. हाँ, करेक्ट. तो आपको समझ में आ रहा है, ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है. और क्या है? तो फ्लिपकार्ट का 81% स्टेक एक्वायर किया. और फिर सचिन बंसल, बिनी बंसल वैसे भी हार गए थे मिसमैनेजमेंट के चार्जेस में, उनको निकाल दिया गया था. तो उन लोग का भी जो शेयर होल्डिंग था उन लोग बेच दिया. पहले इट वाज अप्रोक्सीमेटली 77% स्टेक. पहले 77% स्टेक अनाउंसमेंट किया था, फिर 77 से कितना हो गया? 81. क्योंकि सचिन और बिनी का जो स्टेक वगैरह था ना, उन लोग बेचकर निकल गया फ्लिपकार्ट से. और फ्लिपकार्ट जब खुला था ना, बहुत ही कम टाइम में बहुत पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी इंडिया का बन चुका था. फ्लिपकार्ट का विजन था टू बी द बेजोस ऑफ इंडिया. सचिन बंसल है ना, वो क्या बोला था? हम फ्लिपकार्ट क्यों खोल रहे? टू बिकम द बेजोस ऑफ इंडिया. जेफ बेजोस इंडिया का, टू बिकम द नेक्स्ट अमेजन इन इंडिया. हमको इंडिया का अमेजन बनना है. समझ में आ रहा है? बन भी गया था, लेकिन फिर उसको खरीद लिया. 81% स्टेक उसका कौन खरीद लिया? वॉलमार्ट. सचिन बंसल, बिनी बंसल हैव डन एक्सीलेंटली वेल, लेकिन फिर वो चार्जेस वगैरह मिसकंडक्ट का हुआ. देन दे आल्सो रिजाइन, छोड़ दिया उन्होंने. इट डिपेंड्स. मतलब अब उनको भी क्या है, उनको भी चाहिए ना कि वो निकल जाए. क्यों निकल जाए? क्योंकि उनको अगर कोई इतना अच्छा अट्रैक्टिव तुमको मौका मिलेगा, ऑफर मिलेगा, तुमको क्या दरकार है कंपनी चलाने का? तुम जिंदगी भर आराम से बैठकर पैसा खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तुमको फिर काम करने में मन करेगा क्या?